उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा यानी कि ए.के. शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा, बिजली तब फ्री होगी जब बिजली आएगी ना, न बिजली आएगी न बिल आएगा तो फ्री ही हो गई ना। यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी बिहार में बिजली आपूर्ति की अनियमितता पर कटाक्ष थी, जिसने बिहार के सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस को हवा दी है। 17 जुलाई 2025 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 1 अगस्त 2025 से बिहार के 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसका लाभ जुलाई के बिल से शुरू होगा। इस योजना को नीतीश सरकार के आर्थिक राहत और ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। साथ ही नीतीश ने सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए मुफ्त और संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नीतीश ने इसे केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर आधारित है। हालांकि ए.के. शर्मा की टिप्पणी ने इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, खासकर बिहार के बिजली आपूर्ति की स्थिति को लेकर। बिहार में बिजली की उपलब्धता और गुणवत्ता लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। सरकारी दावों के अनुसार नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने बिजली उत्पादन को 2005 के 700 मेगावाट से बढ़ाकर 2025 में 8,500 मेगावाट तक किया है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती और अनियमितता आपूर्ति की शिकायतें बनी हुई हैं। प्रति व्यक्ति बिजली खपत राष्ट्रीय औसत से कम है और बिजली चोरी और वितरण हानि जैसी समस्याएं भी चुनौती बनी हुई है। शर्मा का तंज इसी कमजोरी को उजागर करता है, जिसे बिहार की विपक्षी पार्टियों ने भी भुनाने की कोशिश की। विपक्षी दल खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश की इस योजना को चुनावी स्टंट करार दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था और नीतीश ने उनकी नकल की है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी आरजेडी ने सरकार पर दबाव बनाकर ये योजना लागू करवाई। कांग्रेस ने भी इसे अपनी गारंटी योजना की नकल बताया, जिसे पहले दिल्ली और कर्नाटक में लागू किया गया था। विपक्ष का तर्क है कि बिना बिजली आपूर्ति में सुधार के मुफ्त बिजली का वादा खोखला है और ए.के. शर्मा का बयान इस आलोचना को और बल देता है। इस योजना के लिए बिहार सरकार ने 2025-26 में 3,797 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। यह राशि राज्य के पहले से सीमित वित्तीय संसाधनों पर दबाव डालेगी, क्योंकि बिहार का टैक्स बेस कमजोर है और बिजली सब्सिडी पहले ही बजट का बड़ा हिस्सा ले रही है। आलोचकों का कहना है कि बिजली उत्पादन और वितरण की बुनियादी समस्याओं को हल किए बिना यह योजना पूरी तरह प्रभावी नहीं होगी। नीतीश सरकार ने शर्मा के तंज का जवाब देते हुए यूपी की बिजली व्यवस्था पर पलटवार किया। जेडीयू नेताओं ने दावा किया कि बिहार ने ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली कनेक्शन में उल्लेखनीय प्रगति की है और यूपी को अपनी बिजली समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। यह विवाद दोनों राज्यों के बीच ऊर्जा नीतियों की तुलना को लेकर राजनीतिक तनातनी को और बढ़ा सकता है। आपको क्या लगता है, कौन से राज्य की बिजली व्यवस्था अच्छी है और क्या सच में नीतीश सरकार की ये घोषणा एक चुनावी स्टंट है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।